न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक और भव्य स्वागत किया गया। You are a great example and an inspiration to every New Zealander. So on behalf of myself, on behalf of my government and on behalf of New Zealand, let me simply say to each and every one of you here tonight, thank you, thank you, thank you. ये नाज़रीन आज पहली तस्वीर आई है। क्या बहादुर, दिलेर, गैरतमंद नाज़रीन, एक शख्स, एक इंसान। पहली तस्वीर ये शेयर हुई है और ये इस वक्त मैसिवली पूरी दुनिया में फुल ऑन वायरल है। अनबिलीवेबल, अनप्रेसिडेंटेड अ हीरो। 40,000 भारतीय इस वक्त मौजूद प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भारत माता की जय के नारे से ये पूरा मंडप गूंज उठा है, जहां पर ये तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। एक लेजेंड नाज़रीन, अपनी कौम की डिग्निटी को नाज़रीन मजीद उन्होंने उसको मजबूत बनाया है और हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, एक सुपर पावर को नाज़रीन अपने पांव तले रौंदा है। तो ये तस्वीर नाज़रीन एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है जो इस वक्त वायरल है। मैं आपको नाज़रीन हकीकत बता रहा हूं कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूर है। पीएम मोदी का ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में भव्य स्वागत हुआ है। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ में व्यापार और हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम का ये पहला न्यूजीलैंड दौरा है। ऑकलैंड में Namaste, Kia ora. It is great to see you all. What an amazing crowd. What incredible energy we have here in this room. And we are in for a truly incredible, unforgettable night together tonight. अगर वो महसूस कर रहे हैं तो क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है उस कसाब नुमा किरदार को? ये बहुत बड़ा सवाल है, जहां से पता चलता है कि शायद सॉरी टू से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके सीने में ना दिल रह गया है और ना ज़मीर नाम के जो लफ्ज़ है उससे वो वाकिफ़ हैं, उसकी डेफिनेशन पे पूरे उतरते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस तरह वार्म वेलकम नरेंद्र मोदी का, और यह की तारीख में पहली बार हुआ कि किसी और मुल्क के मुमलिकत के सरबराह जो हैं उनको इस तरह बुलाकर इस तरह कम्युनिटी के साथ खिताब के लिए बुलाया गया। ये भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। अच्छा जी, पाकिस्तान पर हमले का कहीं इंदिया तो नहीं दे दिया नरेंद्र मोदी ने? Well, friends, tonight New Zealand makes history. For the first time in 40 years, an Indian Prime Minister stands on New Zealand soil. 40 years. That is far too long between visits from family. Far too long from visits from family. But Prime Minister Modi, let me say, on behalf of 5 million New Zealanders, you are worth the wait. बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उसके लिए दिल में इतनी इज्जत, इतना लगाव, या फिर हम कह सकते हैं कि इतना रिगार्ड उसको दिया जा रहा है। क्यों? यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया मुफाद के लिए बस एक दूसरे के साथ चलती है। कोई जालिम हो, कोई कसाब हो, वहाँ लोगों के साथ जुल्म कर रहा है, उनका खून बहा रहा है, यानी कोई चीज़ भी उन पर असर नहीं कर रही इंटरनेशनल कम्युनिटी पर, सिर्फ मुफादात वो देख रहे हैं इस टाइम। Ladies and gentlemen, thank you. Ladies and gentlemen, in a moment you are going to hear from a man who needs no introduction in this arena. He rose from humble beginnings to lead the world's largest democracy. He has helped lift hundreds of millions of people out of poverty, and he is one of the most important leaders of our time and a true friend to New Zealand. Prime Minister, can I say thank you for making this historic journey. Thank you for seeing what we have always known, that this community and this friendship is something truly extraordinary. जी दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक हैं। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं कि हम इंडिया की जो 2036 की जो बिड है ओलंपिक्स की, उसको सपोर्ट करते हैं।
अच्छा, सवाल वैसे ये पैदा होता है कि डज इंडिया हैव दैट काइंड ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर? उनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कि नहीं है? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जो वजीर आजम, वो मोदी साहब वजीर आजम साहब वहाँ पहुंचे हैं, तो वहां पे उनको कौन लेने आया? न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड का वजीर आजम ही आ गया। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी इसको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग समझता हूँ। ये देखो, सो द पॉइंट हियर इज दैट एक तो ये मैंने देखा। दूसरी चीज जो समझने वाली है कि भैया इंडियन सारी बात है, दे अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमें व्हाई वी नीड टू गेट क्लोजर विद द ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये इस पूरे ब्लॉक को समझते हैं कि ये इनके करीब होना इस वक्त उनको बहुत ज़रूरी है। बहरहाल that's a separate question, लेकिन for me the interesting part was कि वो जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके साथ साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। न्यूजीलैंड में दिखा पीएम मोदी का जलवा। जी हां दोस्तों, जिस तरह से पीएम मोदी का स्वागत हुआ ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल रही है। जिस तरह से जहां जहां पीएम मोदी जा रहे हैं उनकी स्वागत भरी तस्वीरों को देखकर उनकी याददाश्त धुंधली पड़ जा रही है, क्योंकि ऐसा स्वागत ना उन्होंने कभी देखा था, ना कभी उनके जीवन में ऐसा स्वागत हो सकता है। 40 साल बाद न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद 40,000 लोगों ने एक साथ पीएम मोदी के साथ जोरदार स्वागत किया और उन्होंने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे से पूरा ऑकलैंड स्टेडियम गूंज उठा है। जिस तरह से ये देखने को मिला, वहां के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। ये देखने के बाद अब पूरी दुनिया हैरान है कि पीएम मोदी का जलवा किसी के बराबर की बस की बात है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। न्यूजीलैंड ने भी इस चीज को कहा, जी हमें एयरपोर्ट पे जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलियंस नहीं गए एयरपोर्ट पे लेने नरेंद्र ये मोदी, देश के हर कोने से, ठीक है, वो नहीं लेने गए। लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज, जो मुझे थोड़ा सा हुआ कि इंडियंस हर कीमत के ऊपर चाहते हैं कि जनाब हम वो करें 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करें। आई डाउट सीरियसली इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे नहीं पता है, हमारे दोस्त हमें कमेंट करके बताएं कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि जब रिसेंटली G20 की मीटिंग होनी थी इंडिया के अंदर, तो दिल्ली के अंदर दाएं बाएं तो काफ़ी ज़्यादा वो टाट शाट लगा के बिल्डिंग्स कवर करनी पड़ी, कुछ मसले मसाइल थे, चीज़ें साफ नहीं थी, ये वो। तो इसमें तो लाखों लोग आते हैं, ठीक है, और बहुत सारे शहरों में जाना पड़ता है, तो एक जगह पे तो नहीं हो सकता। और अच्छा, इंडिया प्लान